रायपुर में सड़क हादसों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अब प्रशासन हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके अलावा और भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके हाईवे पर पार्किंग जारी है। अब इसे ट्रक चालकों की मनमानी कहें या प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि लगातार पेट्रोलिंग के बावजूद हाईवे पर ट्रकों की पार्किंग देखने को मिल रही है। आखिर कहां चूक हो रही है और हादसों से निपटने के लिए प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ब्लैक स्पॉट ले रहा है लोगों की जान। आखिर कब पार्किंग मुक्त होगा हाईवे? क्या है प्रशासन के दावों की जमीनी हकीकत? ट्रक ड्राइवरों की मनमानी आखिर कब तक? रायपुर जिले में सड़क हादसों पर रोक लगाने की दिशा में प्रशासन की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग भी की जाती है। बावजूद इसके हाईवे पर ट्रकों की पार्किंग जारी है। ट्रक ड्राइवरों की मनमानी के कारण हादसे होने का अंदेशा बना रहता है। ठंड के इस समय में जब सड़कों पर कोहरे की चादर छाई होती है, ऐसे में ट्रकों की ये पार्किंग घातक है। रायपुर जिले में हो रहे सड़क हादसों को लेकर लगातार समीक्षा बैठक हो रही है। टाटीबंध से ये सिलतरा जाने वाला हाईवे है और इस हाईवे की स्थिति आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है, क्योंकि जो हाईवे के किनारे प्रतिबंधित एरिया है कि यहाँ ट्रकों की पार्किंग नहीं की जा सकती है, उसके बाद भी ट्रकों की पार्किंग यहाँ लगातार देखने को मिलती है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन यह दावा करता है कि ब्लैक स्पॉट के साथ ही हाईवे पर जो ट्रकें पार्क होती है उन पार्किंगों पर लगातार कार्रवाई की जाती है। हाईवे पेट्रोलिंग की टीम लगातार घूमती है और ऐसे पार्किंग ट्रकों को हटाने की कवायद लगातार करती है। लेकिन जिस तरह से हादसे होते हैं उसके बाद प्रशासन सूद लेता है और इस पर कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल ये स्थिति लगातार बनी हुई है। रायपुर में सड़क हादसों का आंकड़ा क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। धनेली नाला पुल से मेटल पार्क तक 3 सालों में 6 गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। 9 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिलतरा टर्निंग से सिलतरा तक 3 सालों में 13 सड़क दुर्घटनाएं हुई, 12 लोगों की मौत हुई, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सिंघानिया चौक से उरला तक 3 सालों में 6 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं, 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हुए। ये महज कुछ जगहों के आंकड़े हैं जो आपको बताए गए हैं। इसके अलावा कई सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। आखिर कब इन सड़क हादसों में कमी आएगी और कब ट्रक ड्राइवरों की मनमानी पर रोक लगेगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ गई हैं। रजनी, इससे पहले हमने एक खबर दिखाई जिसमें हाईवे निर्माणाधीन था और जिसका निर्माण पूरा हो गया है, यानी कि जो चालू हालत में है वहां तो पार्किंग खड़ी होती है, ट्रक खड़े होते हैं वहां पर, तो मतलब अव्यवस्थाओं का अंबार है। कैसे इसे सुधारा जाएगा? देखिए, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए, खासतौर से राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों के लिए। अगर कहीं पर सड़क खराब है तो वहां पर अलग ही ट्रैफिक को लेकर दिक्कतें सामने आती है। जहां पर एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर या सड़कें बनी भी हैं, वहां अव्यवस्था की वजह से जो है जाम की स्थिति बनी रहती है और कई तरह की सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। आंकड़ों की बाजीगरी आप समझें अगर, तो ये कहा गया पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कि बीते 3 साल में ही 1500 से ज्यादा की लागत से फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बनाए गए, जिसमें से 172 ओवरब्रिज तकरीबन। रजनी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं और आप ये देखिए कि ये सड़क है और सड़क भले ही चाहे 4 लेन हो, चाहे 5 लेन हो, चाहे 6 लेन हो, लेकिन उसमें 1-2 लेन तो ये ट्रकों की पार्किंग में निकल जाती है। और ऐसे में आप सोचिए कि फिर जब सड़क सक्रिय होती है तो फिर हादसों की आशंकाएं बनी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब यह सर्दी का मौसम है, कोहरा पड़ता है, रायपुर में वैसे ही तापमान गिर रहा है, और ऐसे में धुंध और कोहरे की वजह से अगर हादसे होंगे तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल यह है कि जब ट्रक सड़क पर अगर पार्क हो रहे हैं, देखिए हाईवे के आसपास ट्रक ले बाय बनाए जाते हैं, ट्रक पार्किंग के लिए अलग से जगह होती हैं जहां पर ट्रकों को पार्क करने की अनुमति हो रही होती है, हाईवे से अलग बनाया जाता है। लेकिन यहाँ
हाईवे पर ही ट्रक पार्क हो रहे हैं और ऐसे में हादसों को न्योता दिया जा रहा है। रजनी, बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।